Hello students, I hope that all of you have completed chapter 2nd and I am again requesting that please complete the exercise of chapter 2nd, and if you have any problem then you can call me or message me. Exercise questions of chapter 2nd are not too much difficult. These are based on your understanding the chapter and previous knowledge, and you can also take the help from the chapter and contents within the chapter. चैप्टर सेकंड के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप इजली कर सकते हैं। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका इजली आप अपने कॉमन सेंस से और जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है उसके बेसिस पर दे सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर भी अगर लगता है आपको कि आंसर नहीं बन रहे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड you can see this third chapter on page number 40 and 41. So third chapter, and it is named as understanding social institutions. थर्ड चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक संस्थाओं को समझना या सामाजिक संस्थाओं की समझ। लास्ट 2 चैप्टर्स में हम लोगों ने सोशियोलॉजी और सेकंड में सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म्स कॉन्सेप्ट्स इनको सीखने के बाद अब हम लोग ये मान सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें सोशियोलॉजी और उसके कॉन्सेप्ट्स को और उसके आगे जो भी सोशियोलॉजी के टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी और अब वो इस सब्जेक्ट के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि उनके पास एक बेस बन चुका है और बेसिक चीज़ें वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उस पर अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं। तो अभी इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको एक बार नज़र डालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि ये इंस्टीट्यूशंस, आपने अक्सर इंस्टीट्यूशंस का नाम सुना होगा, जैसे IIT का नाम सुना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ऐसे ही बहुत सारे टेक्निकल, मेडिकल और फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट होते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट्स दरअसल क्या है, संस्थान हैं, और यहाँ पर केवल बिल्डिंग को, किसी भी स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग को संस्थान कहना, उसको इंस्टीट्यूशन कहना ठीक नहीं होगा। इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट द स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग, द स्किल्ड पीपल and unskilled laborers, as well as the producer and the people who are just getting something as a customer, means these may be the students or these may be the customers in the market. तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो केवल एक बिल्डिंग मात्र नहीं है। IIT सिर्फ एक बिल्डिंग का नाम नहीं है, उसमें बिल्डिंग के अंदर जितने भी स्किल्ड प्रोफेसर हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टीच कर रहे हैं, इसके बाद वो सारे इंस्ट्रूमेंट और वो मैकेनिज़्म जो स्टडी के लिए और इस टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के लिए ज़रूरत है, चाहे वो लेबोरेटरी हो, लाइब्रेरी हो, बुक्स हों या क्लासेस हों, और उसमें जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सभी कुछ। फिर इसके बाद इसमें जो स्टूडेंट वहाँ लर्निंग के लिए जाते हैं वो भी, और जो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ हैं जो हेल्प के लिए होते हैं। तो ये सारा प्रोग्रामिंग मिला करके, इन सभी चीज़ों को मिला करके तब जा कर के ये एक पूरा कंप्लीट इंस्टीट्यूशन बनता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन का मतलब बिल्डिंग नहीं समझना है, उसको हम लोगों ने ज़्यादा ही कुछ जनरलाइज़ कर लिया है। तो आप समझ गए होंगे कि इंस्टीट्यूशन का जो रियल मीनिंग है बहुत ब्रॉडर है। अगर किसी जंगल में एकांत जगह में कोई ऐसा पुराना मोनूमेंट बना हो जहाँ पर कोई ना रहता हो, उसमें कोई भी फंक्शन नहीं होता है और वो गिर सा गया है या वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है गिर, तो डिफरेंट लोग जब उसको देखने के लिए जाएंगे ना, तो वो अलग अलग अपने व्यूज़ वहाँ प्रेजेंट करेंगे। कोई कहेगा कि ये किसी का पुराना घर है, कोई बोलेगा नहीं यहाँ पर तो मंदिर था, कोई मस्जिद बोलेगा, और कोई कह सकता नहीं इस जगह पर महल था या किला था। तो आप देख रहे हैं
वहाँ पर वो जो इंस्टीट्यूशन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। उसके अंदर वो पीपल नहीं है, वो लोग नहीं है, जो इस बात को इंडिकेट कर सकें कि ये मकान है या महल है या कोई स्कूल है या फिर मंदिर या मस्जिद है। इसके बाद उसमें जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, मैंने आपको बताया, अगर स्कूल होगा तो वहाँ पर चेयर, टेबल, बेंच, क्लासेस होंगी। अगर वो कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पर मशीनरीज़ होंगी और वो सभी गुड्स होंगी जिससे उसमें कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो अगर कोई वो मंदिर है तो वहाँ पर मूर्तियाँ होंगी और देवस्थान जैसा वो महसूस होगा। तो ये सभी चीज़ें आप देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक कनेक्ट होकर के कंप्लीट फॉर्म में इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस। समाज में भी कुछ ऐसी ही संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब आप समझ गए कि सामाजिक संस्थाओं का मतलब कोई स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग की बात नहीं हो रही। यहाँ सामाजिक संस्था में बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको कंबाइन करके हम उसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दे पाएंगे और उस व्यवस्था को बोलेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन। सो in the first paragraph it is written that there are social institutions that constrain and control, punish and reward. They could be macro social institutions like the state or the micro ones like the family. तो आप देख रहे हैं कि सामाजिक संस्था में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये एक प्रकार की व्यवस्था होती है। दिस इज़ जस्ट अ सिस्टम विच हैव द अथॉरिटी टू कंट्रोल, टू रिवार्ड और टू पनिश द पीपल और द मेंबर्स ऑफ एनी सोसाइटी। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में उसके लोगों को अगर वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, ह्यूमन काइंड का कुछ बिगाड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पनिश करना, और जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सामाजिक हैं, समाज सेवी हैं, उनको रिवार्ड देना, और सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल लगा कर के रखना, मेंबर्स को कंट्रोल में रखना, ये सोशल इंस्टीट्यूशन का मेन काम होता है। आपने पिछले चैप्टर में भी सोशल कंट्रोल में इस बात को देखा था कि कुछ सोशल नॉर्म्स और रूल्स, लॉज, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो सोसाइटी के मेंबर्स के ऊपर कंट्रोल लगाते हैं। अब ऐसे में ये आखिर सोशल नॉर्म्स और लॉज, ये वैल्यूज़ कौन फॉर्म करता है? तो ये फॉर्म करते हैं यही सोशल इंस्टीट्यूशंस। एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कुछ मैक्रो लार्ज फॉर्म वाले सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि स्टेट। स्टेट का मतलब राज्य। यहाँ राज्य का जो ब्रॉडर मीनिंग है वो कंट्री से भी लिया जा सकता है, या आप पर्टिकुलर किसी स्टेट को भी ले सकते हैं। तो ये राज्य नाम की चीज़ या देश नाम की चीज़, कंट्री नाम की चीज़ क्या है? ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक व्यवस्था है, ये बहुत बड़ी है, और उसके अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ और सोशल ग्रुप्स के लोग रह रहे हैं। लेकिन इस व्यवस्था का एक स्टैंडर्डाइजेशन है, उसकी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं और लिमिटेशंस भी हैं। ऐसे ही एक माइक्रो एग्जांपल लेते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन का, तो उसमें फैमिली आती है। You can say that it is the smallest or the initial institution of the society or the humankind, human beings. परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। सोशियोलॉजी में ये सेंटेंस बहुत मायने रखता है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, और परिवार एक सबसे छोटी सामाजिक संस्था भी है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन। और देखिए परिवार में कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ होता है। एक घर होता है, कच्चा हो, पक्का हो, कैसा भी हो, या झोपड़ी हो, कुल मिलाकर के एक जगह होती जिसमें देख करके बोल सकते हैं कि ये रहा इनका परिवार, ये है इनका परिवार, इनका घर। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो एक स्ट्रक्चर्ड हाउस होगा, फिर उसके अंदर कुछ मेंबर्स होंगे। अब वो एक फैमिली हो सकती है, या उसमें कई जनरेशन्स हो सकती हैं, माता पिता, उनके बच्चे, और फिर बच्चों के भी अगर मैरिजेस हो गई हैं तो उनके जो भी साथी, जीवन साथी हैं, वो सब हो सकते हैं। तो ये फैमिली के कुछ मेंबर्स होते हैं। फिर उनमें एक सोशल ऑर्डर होता है,
बड़े से छोटे की तरफ, और उनमें किनशिप होती है, एक रिलेशंस होते हैं आपस में, कौन किसका माता लगती है, कौन किसका पिता लगता है, ये आपस में वहाँ क्लियर होता है, डिफाइंड होता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है। फिर इन्हें कुछ रूल्स लॉज भी फॉलो करने पड़ते हैं, और तब जा कर के ये एक कंप्लीट फैमिली बनती है, और इसको एक सोशल इंस्टीट्यूशन का नाम हम लोग देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस और कितने हो सकते हैं, तो आप जहाँ जहाँ तक सोच सकते हैं, कोई भी व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था आप देखते हैं, वो सब एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि जाति, कास्ट, रिलीजन, धर्म, नेक्स्ट मैरिज, विवाह व्यवस्था, तो ये सभी क्या हैं, सब के सब सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, और इनका एक क्लियर और डिफाइंड पैटर्न होता है। अब इस टॉपिक पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक आप इसको कंटिन्यू करिए, बुक की रीडिंग भी साथ साथ करते रहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।